हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्लासेज में। आज हम आपके भारत के भूगोल से 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लगाने वाले हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पर बात करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 7वां स्थान है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दूसरा स्थान है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हिंद महासागर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। तो श्रीलंका से अलग करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से आपका कर्क रेखा गुजरता है, जो कि आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए, इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो 3214 किमी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो 2933 किमी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मध्य अंडमान है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो अरब सागर में स्थित है। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 2.42% है। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में निवास करती है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 17%। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल आपका 32,87,263 वर्ग किमी है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। देखिए कौन कौन से राज्य है। तो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है। इसके आगे चलिए और देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितने का अंतर है। तो 5.5 घंटा का अंतर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है। तो 876 किमी की दूरी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो 15,200 किमी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो 6100 किमी है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है द्वीपों सहित। तो द्वीपों सहित आपका 7516 किमी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो टोटल आपके 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं। तो 9 राज्य हैं। देखिए कौन कौन से राज्य हैं। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और आपका पश्चिम बंगाल है। तो 9 राज्यों को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। तो बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है। तो प्रायद्वीपीय पठार आपका सबसे प्राचीन है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है। तो उसे अक्साई चीन हम कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। तो लद्दाख आपका शीत मरुस्थल है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। तो बांग्लादेश के साथ है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश बांटता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है। तो त्रिपुरा राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है। तो सभी द्वीप आपके प्रवाल उद्गम के हैं।
इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और आपका मिजोरम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज़्यादा सीमा को स्पर्श करता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जानते थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सिक्किम राज्य। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है, तो सबसे बड़ा आपका राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश और फिर आपका महाराष्ट्र है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है, तो देखिए महाराष्ट्र में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, गुजरात में स्थित है, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो सभी राज्य को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ी किन 2 राज्यों के तट पर है, तो आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्य के तट पर स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी, तो 1896 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील आपका चिल्का झील है, जो कि आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुलर झील है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सांभर झील है, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो इंदिरा सागर झील है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका गुरसप्पा या जोग जलप्रपात है, जो कि आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो गंगोत्री से निकलती है, जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है वह किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो इसे हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है, तो दामोदर नदी को कही जाती है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है
कि दक्षिण भारत की पठारीय प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, तो नर्मदा नदी करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो खड़ा नांगल परियोजना इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो आपका भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा केटू गाडविन आस्टीन है। तो इसे आप अच्छे से याद करिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अरावली है। अगला आपका क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, तो गुरु शिखर कहलाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है, तो पश्चिमी घाटी को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है, तो केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो जोजिला दर्रा आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो थालघाट दर्रा जोड़ता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा भोरघाट दर्रा जोड़ता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसके आगे आपको चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसिन राम में होती है। देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मानसिन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है, तो पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तमिलनाडु और उड़ीसा में होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है, तो पतझड़ वन सबसे प्रमुख वनस्पति मानी जाती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं, तो हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मैंग्रोव वन कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया था, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 1973 में किया गया। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य को जाना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल कौन सी है, तो देखिए खरीफ के फसल कौन कौन से होते हैं, तो ज्वार होता है, बाजरा होता है, मक्का होता है, चावल होता है और आपका तिल होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रबी की फसल कौन सी है, तो देखिए गेहूं होता है, चना होता है, मटर होता है, जौ होता है, सरसों होता है और आपका आलू होता है। तो सभी को आप अच्छे से नोट करिएगा।
इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जायद की फसल कौन सी है। तो खरबूजा है, खीरा है और आपका ककड़ी है जायद की फसल। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि नगदी फसल कौन सी है। तो देखिए नगदी फसल कौन कौन सा होता है। एक गन्ना होता है, रबड़ होता है, तंबाकू होता है, कपास होता है और आपका सूरजमुखी होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। तो चावल आपका भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रथम स्थान है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो आज हमने आपका भूगोल से 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लगाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।